Hello students, गुड मॉर्निंग। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ऑफ क्लास 6। लास्ट couple of classes we were studying our first and second chapter. Today we will go for our third chapter, visiting France. ये है एक ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग मतलब जो भी कई जगह पे यात्रा चलते हैं, हम कहीं जाते हैं, वहाँ के नाम से लोग उनका डायरी लिखते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन लिखते, ऐसे लिखते हैं। ये जैसे एक ऐसे है, ठीक है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये एक वेस्टर्न कंट्री के नाम से लिखा हुआ है। सो इस मे बी वी आर नॉट तो many of the things were there in the town of towns. On morning in May, a bright silver and blue jet aeroplane landed on the Charles de Gaulle Airport outside Paris. ये पेरिस में एक ब्राइट मॉर्निंग में मई के अंदर क्या होता है, गर्मी के टाइम में एक ब्लू कलर का एरोप्लेन, ठीक है, कहाँ उतर गया, पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस का कैपिटल सिटी है पेरिस। मिस्टर एंड मिसेस राजन with their two daughters, Alicia and Indrani. Okay, there were two daughters called Indrani and Alicia, and also his father and their father and mother stepped out into the warm sunshine. जो वाम तो जैसे सनशाइन में तो धूप में उतर गए। द राजन फैमिली had come from India to live for a year. It's a beautiful country. राजन और उनका फैमिली है, कहाँ से आया है, इंडिया से गया है, कहाँ पे, पेरिस और फ्रांस। कितना टाइम के लिए, 1 साल रहने के लिए। राजन had come to study the French perfume business for the Indian government. Okay? जो इंडियन सरकार, भारत सरकार के लिए फ्रेंच परफ्यूम्स कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ाई करने के लिए राजन गया था। अलिशा एंड इंद्रानी राजन वुड स्टडी द फ्रेंच स्कूल। Okay, Alicia and Indrani Rajan, they would study in a French school. Then the taxi took them into Paris. Mr. Rajan told his family something about France. इसके बाद में टैक्सी में बैठ के चलते हैं, तब वो मिस्टर राजन क्या करने लगे, ठीक है, फ्रांस के बारे में, पेरिस के बारे में बच्चों को और उनके वाइफ को बताने लगे। इट्स 1/4 ऑफ द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया कहते हैं, इंडिया के पाव, ठीक है, एक 4 डिवाइड करते तो एक ही साइड में इतना ही है, ठीक है। सो इट्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। रशिया इज़ द लार्जेस्ट। यूरोप के अंदर कौन सा है, जैसे सेकंड लार्जेस्ट, बड़ा में कितना आता है साइज में, सेकंड। मिस्टर राजन वेंट टू से दैट अनलाइक इंडिया फ्रांस इज क्राउडेड। तो कि इंडिया जैसे नहीं है, वहाँ पे जितना ज़्यादा भीड़ नहीं लगते हैं। दिस इज़ माई प्लेंटी ऑफ रूम फॉर एवरीवन। ओके, वहाँ पे बहुत रूम कमरे आते हैं। देर आर फॉरेस्ट एंड फार्म्स इन फ्रांस के अंदर वहाँ पे जंगल थे और फार्म भी थे। द सोइल इज़ रिच एंड सी सराउंडिंग मच ऑफ फ्रांस में क्या है, मतलब बहुत ज़मीन बहुत अच्छा थे, वह फल देते थे, और वो समुद्र के किनारे में। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ गुड वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन्स, मीट एंड फिश टू ईट। जो भी खाना चाहते हैं, खाना में कम नहीं दे, ठीक है, खाना में कम नहीं दे वहाँ पे। France has no crop mountains called the French Alps. ओके, देखो फ्रेंच एल्प्स, ठीक है। फ्रेंच एल्प्स क्या होते हैं, स्नो क्रॉप माउंटेन होते हैं, मतलब जैसे स्नो का बहुत माउंटेन्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, स्नो क्रॉप माउंटेन्स। France also has broad rivers and plains where cattle graze on lucies. Okay,
क्या होता है, वहाँ पे तो माउंटेन्स थे और प्लेन्स वहाँ पे क्या होते हैं, विडोज, वहाँ पे घास लगते हैं, वहाँ पे जानवर ग्रेजिंग करने के लिए आते थे. डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो डन फॉर द फ्रेंच लव फ्रॉम every vineyard and hasted and pressed into the wine for which France is famous, ordered Mr. Rajan. फ्रांस के बारे में बहुत कुछ बता दिया. ठीक है. सो ऑल्सो हैज़ लार्ज सिटीज़ एंड मैनी फैक्ट्रीज. वहाँ पे फैक्ट्रीज है और सिटीज़ भी है. द कंट्री हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट पीपल नीड फॉर द कंफर्टेबल एंड हैप्पी लाइफ. जो देश में जो भी रहते हैं उनके लिए जो चाहिए कि वहाँ कंट्री से मिलते. सडनली इंदिरानी पॉइंटेड एट समथिंग एंड सेड एक्सैक्टली, ओह देयर इज द ईफल टावर. It's look like a dress on postcard. ओह इंद्राणी ये चीज़ें करने. ओह ये है क्या, ईफल टावर है सबसे लंबा वाला टावर है दुनिया के अंदर. सडनली इंद्राणी पॉइंटेड समथिंग एंड ओके, it's like a postcard. Is that, yeah, that's right, said Mr. Rajan. The Eiffel Tower is a symbol of France just the same way as the Taj Mahal is a symbol of India. मतलब राजन ने ये कहने लगे जैसे हमारा ताजमहल है, ताजमहल क्या है, हमारी इंडिया का जैसे सिंबल है, जैसे वहाँ का लोग का सिंगल और सिंबल पेरिस का सिंबल है, क्या है, ईफल टावर. Paris is very beautiful old city. Its white stone building gleam in the sun. ओके, क्या होता है वहाँ पे, कैसे बिल्डिंग बनाते हैं, वाइट स्टोन में, जो सफ़ेद पत्थर में बिल्डिंग बनाते हैं वो धूप में चमकते हैं. द पीपल लव द आउटडोर्स स्पेशली द पार्क एंड गार्डन्स. वहाँ पे लोग घर पे रहने में ज़्यादा कोशिश नहीं करते, बाहर जाके घूमना फिरना, पार्क में बैठना, खेलना कूदना ये तो पसंद करते हैं. स्पेशली द there are parks with ponds where children sail the boats. वहाँ पे थोड़ा तालाब, छोटी छोटी तालाब थे, वहाँ पे बच्चों उनका छोटा छोटा वाला बोट चलते थे. Some of the parks there are rows of trees and flowers everywhere. Some of the trees are trimmed as so they look like huge green lollipop. अभी कई पार्क में क्या है, अलग अलग तरीक़े से प्लांट वगैरह, पेड़ वगैरह, पौधा वगैरह रखते हैं. अब बीच में उन्होंने देखा है जैसे कट करके रखा है, जैसे हम कैसे लगते हैं, पूरा कट होने के बाद जैसे लगता है कि एक लॉलीपॉप जैसे लगते हैं. द सिटी इज़ वेल मेंटेन, दैट्स वाई द पीपल ऑफ पेरिस आर प्राउड ऑफ देयर सिटी. बहुत अच्छा से बनाया है, इसलिए जो लोग पेरिस में हैं वो लोग बहुत प्राउड होते, अभिमान करते हैं. Okay, it is also the reason why the tourists love to visit the city and speak highly of it. इसलिए है, इसके बारे में बहुत लोग बोलने चाहते, कहते हैं, बहुत चीज़ कहते हैं, लिखते हैं और इधर आने के लिए भी पसंद करते हैं. पेरिस इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ फ्रांस. फ्रांस के अंदर फ्रांस का कैपिटल सिटी है, राजनगरी है और ये सबसे बड़ा सिटी भी है. The most highways and railroads in France lead to Paris. जो भी बहुत हाईवेज है वहाँ पे और रेलवेज है वो भी कहाँ आते हैं, पेरिस में. Many people in other part of France and the world often dress according to the fashions of Paris. ओके, तो अलग अलग लोग होते हैं, क्या करते हैं, पेरिस के फैशन के वजह से कपड़ा पहनते हैं. ठीक है. जो भी फ्रेंच लोग नहीं हैं फ्रेंच लोग नहीं हैं वो सारे. द राजन said that he had read somewhere that when the Paris sneeze
There is France catches a cold, his family laughed. जब एक बार स्नीजिंग करते हैं तो जैसे क्या है कि पूरा फ्रांस को कॉल आते हैं, because this is the capital, the main city of France. Rajan's taxi crossed the bridge over the Seine and the river of the winds through the Paris like a wet grey river. They got out of the taxi and joined the people at the crowd street. इसके टैक्सी के बाहर निकाल के उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे लोगों के साथ ज्वाइन किया. They passed sidewalk cafes. There were people sat at little tables outdoors eating, drinking and talking. हाँ, तो वहाँ पे बहुत लोग क्या करते थे, बहुत कुछ काम कर रहे, बातें करते थे, पानी वगैरह पीते, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, खाना खाते हैं. वहाँ पे ज्वाइन किया. There was much to see in Paris. Mr. Rajan took the family to visit the Musée du Louvre, one of the finest museum in the world. Musée du Louvre, आके Musée du Louvre ये है बहुत अच्छा एक म्यूजियम है, वहाँ पे लेके गया. After a few weeks, Rajan left to visit the rest of France. First they visit Normandy and Brittany, okay, the two of the oldest part of the country. The Normandy and Brittany are the oldest part. Indrani and Aditya knew that Brittany is the peninsula and that part of the Normandy is a peninsula too. It's the land reach into the sea. Peninsula means the end of the earth. Okay, ये दोनों क्या है, दो सी शोर एरिया है, वहाँ पे क्या तो अर्थ का एंड होता है. They found this part of the France is very cool. वहाँ पे उन्होंने देखा है ये फ्रांस का वो पार्ट है क्या है, बहुत ठंडा है. Sometimes where storms of the ocean and it's rained a little almost every day. वहाँ पे क्या होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते, तूफान आते हैं, कहाँ से, समुद्र से आते हैं, और वहाँ पे बारिश भी खूब होते हैं. The people here, mainly farmers and fishermen, seemed a little old fashioned. वहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं क्या क्या काम करते हैं कि फार्मिंग करते हैं, मतलब फार्मर्स किसान खेतीबाड़ी काम करते हैं और मछली पकड़ते हैं. They were not too interested in trying new things unlike the people in other part of France. अगर वहाँ पे उन्हें ट्रेडिशनल वे में जैसे कपड़ा पहनते हैं, उनकी लाइफ चलते हैं, और नया चीज़ ट्राई करने के लिए कभी कोशिश नहीं करते हैं. ठीक है. सो the Rajans enjoyed visiting the old seaports. They know that long ago, the days of wooden sailing ships, sailors and colonists sailed from here. और राजन को मज़ा आ गई जैसे वहाँ पे जाने का, और वहाँ पे सी पोर्ट विज़िट करने. उनको पता थे वहाँ पे लोग पहले बहुत पहले आते थे, वहाँ से उनका वो सेलिंग चालू करते थे. ठीक है. It is the last day of World War II. Big guns and thundered, bombs are exploded, then the bullets are ripped into the gardens. Marseille, okay. The Marseille is a port city. वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत कुछ हो चुका था. ठीक है. However, the sea coast of the countryside looked very peaceful when the Rajan family visited them. Okay, this is called our second chapter. That chapter is finished. So यह है फ्रांस के बारे में. जो आपको क्या करना है, जो प्लेस करना, जैसे प्लॉट ऑफ प्रायर, पेरिस, जैसे जो जगह है आपको याद रखना है. समझ गए. पेरिस, पेल बार्बर, तो ब्रिटानी, नमांडी. Okay, so these are the very important. So we will go for the tick the true or false.
France is the second largest country in Europe. Is it correct? Correct or not? मैंने बता दिया था second country है. Paris is built on the bank of the river Seine. No, it's wrong. France is an island covered with the sea by all. No, it's not good. Normandy, the part of France, is very cool and pleasant. Right. The coastal part of France remained unaffected during World War. Yes, that's right. ओके, जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको व्हाट्सअप करवा दूँगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. स्टे इन द होम. We will meet again with the next class and the next chapter.